कैरियर क्लब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जीआरएससी की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जर्नी मैन की रिक्रूटमेंट निकल कर आई है 2024 के लिए। एंड ये बहुत लंबे टाइम के बाद जीआरएससी की तरफ से परमानेंट जॉब की वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप भी आईटीआई पास आउट हैं तो यहाँ पर आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है। एंड आईटीआई की इसमें 14 से 15 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 10वीं प्लस आईटीआई आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो मोड है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, बाद में उसका प्रिंट आउट लेके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उससे दिल्ली पहुंचाना होगा बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है ये है आपका जर्नी मैन का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नी मैन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है 2024 का, दूसरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप क्लिक करके डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये है ऑनलाइन अप्लाई करने का यूआरएल, जिस पे क्लिक करके आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024। इसके साथ साथ रेलवे की एलपी का भी वैकेंसी आ चुका है, उसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसमें भी अगर आप एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन पहले। तो ये है जीआरएससी की तरफ से निकाली गई वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन। फॉर्म भरना 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024। वैकेंसी है यहाँ पे जर्नी मैन की। ध्यान दीजिए, इसमें आपका पहले 2 इयर्स का ट्रेनिंग रहेगा, उस पीरियड में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। उस 2 साल के बाद आप जब परमानेंट हो जाएंगे तो आप यहाँ पे लगभग आपकी सैलरी जो होगी 35 से 40 हज़ार के आसपास इन हैंड होगी। परमानेंट जॉब है, ध्यान रखिएगा। बस ट्रेनिंग यहाँ पे रहेगी जिस तरह से बीआरसी, डीआरडीओ, इसरो, इन सब में ट्रेनिंग आपकी होती है या सेल में होती है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की पोस्ट। यहाँ वैकेंसी की अगर बात करें तो ये जर्नी मैन की पोस्ट है। ध्यान दीजिए कंपनी क्या करती है भी आपको पता होना चाहिए। जीआरएससी लिमिटेड जो है ये यहाँ पे प्रीमियर डिफेंस की जो शिपयार्ड्स होती हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, उन शिपयार्ड्स को बनाता है। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की एक कंपनी है जो कि डिफेंस की जितनी जो शिपयार्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या कह लीजिए आप इक्विपमेंट्स होते हैं, वारशिप वगैरह होती है, उनको ये बनाते हैं, डिजाइन करते हैं पूरा। ठीक है। इसमें वैकेंसी की अगर बात करें तो जर्नीमैन स्ट्रक्चरल फिटर की पोस्ट है। 5 वैकेंसी है टोटल। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देख सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, अगर यूआर में पोस्ट है तो आप उसमें फाइट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन में 10वीं पास होना है आपको। साथ में या तो आपने अप्रेंटिसशिप की हो या आपने एनटीसी मतलब होता है आईटीआई की हो। किस ट्रेड में? फिटर में, फैब्रिकेटर में, सीट मेटल वर्क या फिटर ट्रेड में। तो यहाँ सीट मेटल वर्क, फिटर एंड फैब्रिकेटर, ये चारों ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट है जर्नीमैन फिटर की। इसमें आपने आईटीआई की हो, साथ में आपने वेपन फिटर, एमएमटीएम या फिटर ट्रेड से आईटीआई की हो या अप्रेंटिस की हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स अप्रेंटिस नहीं किए वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने अप्रेंटिस किया है, चाहे आईटीआई के बाद चाहे 10वीं के बाद, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नीमैन वेल्डर की पोस्ट। यहाँ पे आपने आईटीआई किया हो वेल्डर ट्रेड में, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, टिग्मिक वेल्डर, वेल्डर जीएमएडब्ल्यू, वेल्डर पाइप, मतलब वेल्डर से रिलेटेड जितने ट्रेड हैं उसमें अगर आपने आईटीआई किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर की। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। आपने 5 पोस्ट है टोटल। आपने 10वीं के साथ आईटीआई किया हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या अप्रेंटिस किया हो। साथ में ये डिजायरेबल है, ध्यान दीजिए, मैंडेटरी नहीं, ये ना भी हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा क्रेन ऑपरेशन का, उन्हें यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर है जर्नीमैन मशीन ऑपरेटर की। इसमें मिल राइट मैकेनिक या एमएमटीएम वाले फॉर्म भर सकते हैं। जर्नीमैन मशीनिस्ट में मशीनिस्ट, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, तीनों ट्रेड फॉर्म भर सकते हैं। 4 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। जर्नीमैन पाइप फिटर की 7 पोस्ट है टोटल, जिसमें पाइप फिटर या प्लम्बर ट्रेड यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जर्नीमैन रिगर में रिगर या कारपेंटर ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप आते हैं जर्नीमैन ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग, तो यहाँ पे मैकेनिक डीजल वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ में अगर क्रेन ऑपरेशन का सर्टिफिकेट है तो आपको और ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। जर्नीमैन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 2 पोस्ट है। आपने आईटीआई किया हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में तो फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नीमैन डीजल मैकेनिक। यहाँ पे आपने डीजल मैकेनिक में मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मरीन डीजल में अगर आईटीआई किया है या अप्रेंटिस किया है तो 7 पोस्ट है, आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 50 पोस्ट पे निकाली गई है। नीचे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे सभी जो वैकेंसीज है ना, उनका यहाँ पे आपको क्या जॉब रहेगा वो डिफाइन किया गया है कि आप क्या क्या यहाँ पे जॉब जो है करेंगे, क्या क्या आपका काम रहेगा। तो पूरी आपकी जो एक कह सकते हैं कि वर्क डिस्क्रिप्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया। उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे जो रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 26 साल।
1 जनवरी 2024 को ये कैलकुलेट की जाएगी। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। PWD कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिलती है, उसमें भी अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी तो वो भी आपको रिलैक्सेशन ऐड हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, एक और चीज़ है यहाँ पे, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने यहाँ पे GRSE से अप्रेंटिसशिप की है, ठीक है, उन्हें यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी। ध्यान दीजिए, उन्हें यहाँ पे 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो ये भी एक बेनिफिट है GRSE से अप्रेंटिसशिप करने का। यहाँ पे जर्नीमैन ट्रेड है, यहाँ पे जर्नीमैन मतलब वैकेंसी रहेगी। फर्स्ट ईयर में आपको 24,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको 26,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। इसके बाद आप जब यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे तब आपका जो यहाँ पे सैलरी होगा वो 19,900 आपका बेसिक होगा, 3% इंक्रीमेंट के साथ 69,650 तक। इसमें आपका DA HRA सब कुछ मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी 35 to 40K के बीच में बनेगी जब आप यहाँ पे 2 साल बाद परमानेंट होंगे। तब तक तो और रिवीजन भी आ चुका होगा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 45 से 50 के बीच में भी आपकी सैलरी हो सकती है उस केस में 2 साल कंप्लीट करने के बाद। SSK ग्रेड होगा उस टाइम पे आपका। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल DA मिलेगा, HRA मिलेगा, अदर अलाउंसेस मिलेंगे, CPF, ग्रेच्युटी, जितनी चीज़ें हैं ना सारी आपको मिलेंगी। लीव फैसिलिटी, इसके साथ आपका मेडिकल फैसिलिटी, चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इसके नीचे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, देखिए ज़्यादा अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होते हैं तो उस केस में ये क्या करेंगे कि जो ITI या NTC में आपने नंबर्स स्कोर किए उसके बेसिस पे आपको जो है शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। या अप्रेंटिसशिप में ITI में जो आपके नंबर्स होंगे उनके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद रिटन टेस्ट पास करने के बाद आपका एक प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट भी करवाया जाएगा। उसके बाद एक फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा सिर्फ आपका ड्राइवर, मटेरियल हैंडलिंग में, रिगर में और क्रेन ऑपरेटर में, एंड फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड उसके बाद आपका मेडिकल एंड ज्वाइनिंग हो जाएगा। रिटन टेस्ट आपका ऑफलाइन होगा, OMR बेस पे होगा, एंड उसका जो सिलेबस रखा गया ध्यान दीजिएगा, इसके रिटन टेस्ट के जो सेंटर्स रहेंगे सिर्फ 2 रहेंगे, कोलकाता और रांची। उसके बाहर आपके एग्जाम नहीं होंगे, वहीं आपको जाना होगा। इसमें जो आपके नंबर्स रहेंगे यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन होंगे आपके टेक्निकल जो आपका ITI ट्रेड है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड पार्ट 2 में आपके 5-5 क्वेश्चन होंगे GK, GS, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 नंबर के। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। जनरल एंड OBC, जनरल को यहाँ पे जनरल एंड EWS को 50% नंबर लाने होंगे, SC ST OBC को 45% और PWD को 40% मिनिमम लाना होगा रिटन टेस्ट को पास करने के लिए। रिटन टेस्ट आपका इंग्लिश और हिंदी सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है, एंड इसका जो सिलेबस है वो GRSE की वेबसाइट पे जल्द ही अपलोड हो जाएगा। रिटन टेस्ट पास करने के बाद एक पोस्ट पे 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, एंड फिर फाइनल आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, उसके साथ सभी अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे क्वालिफिकेशन का, कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, उन सबको लगा के सेल्फ अटेस्ट करके एक लिफाफे में रख के इस वाले एड्रेस पे पोस्ट बॉक्स नंबर 3076 लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 पे साधारण डाक से आपको भेज देना है। लिफाफे के ऊपर ये नोटिफिकेशन एंड पोस्ट और ट्रेड, पोस्ट आपका जर्नीमैन, ट्रेड आप ब्रैकेट में जरूर लिख देंगे कि किस पोस्ट के लिए आप वहाँ पे फॉर्म को भेज रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर्म भरने का वीडियो आपको हम अवेलेबल करा देंगे चैनल पे ही, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर पाएंगे, एंड इसके साथ साथ उसको कैसे ऑफलाइन भेजना है उसको भी हम उसी में बता देंगे आप सभी को। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 472 रुपये रखी गई जनरल OBC की, SC ST PWD एंड इंटरनल कैंडिडेट्स की कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। फीस को आपको ऑनलाइन मोड में पे करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से, नेट बैंकिंग से आप फीस को पे कर सकते हैं। तो यही सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ पे देख लीजिए, 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 19 फरवरी लास्ट डेट है, 24 फरवरी से पहले आप सबको ऑर्डिनरी पोस्ट से फॉर्म पहुंचा देना है। तो 19 फरवरी का वेट मत करिएगा, अदरवाइज 24 तक आपका फॉर्म नहीं पहुंचेगा। जितनी जल्दी हो सके आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर के अपना वहाँ पे भेज दीजिए। डिटेल सिलेबस का वीडियो आपको चैनल पे इसी पे मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह के अपडेट और इन्फॉर्मेशन हमेशा जॉब से रिलेटेड यहाँ पे मिलती रहेगी। ये चैनल है इसीलिए जो भी जॉब या अप्रेंटिस की अपडेट आए उनका अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियो, उनके सिलेबस, उनके एडमिट कार्ड, उनके एग्जाम, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।